हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी, क्योंकि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पिछली वीडियो में सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के लोगो पर जाकर क्लिक करें और चैनल पर हमारे जाएं और पिछली वीडियो हमारी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो कंटिन्यू देखें, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उनमें आपको बहुत यूज़फुल होगी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हमारा अनुरोध है आप लोग वो वीडियो देखें जिससे आपका पेपर अच्छा जाए, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट, अगर पिछली वीडियो भी वॉच करें तो माय नेम इज़ किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा अठावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो मिस ना हो। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने पिछले आपको 92 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, आज का क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन नंबर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, आपको दोनों लैंग्वेज में देख रखा है। अगर सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं फिर भी आपके लिए यूजफुल है, यानी आपका दोनों का मैंने कंबाइंड करके इसका बनाया हुआ है। आप लोगों को ये बता दें, आप लोगों को ये स्क्रीन पर ये लग रहा होगा नीट की 2013 का पेपर है, तो हम आप लोगों को ये बता दें ये गलत है, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से चूज करके रखा है। बट ये नीट 2013 के पेपर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% इससे फंसेगा, नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी, अच्छे से पढ़िए बस। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि संयुग्मक अवस्था के साथ आकाश सावयी युग्मक किसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है क्लैमिडोमोनास, स्पाइरो गायरा, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वॉलवॉक्स, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा वो दे रखा है फ्यूक्सन। तो हम आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन स्पाइरो गायका। जो संयुग्म अवस्था होती है जिसकी आकाश का युग्मा, वो स्पाइरो गायका में 100% पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्पाइरो गायका इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट नंबर 94 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में अगर आपने पिछला एग्जाम दिया होगा बीएससी नर्सिंग का तो आपको 100% पता होगा कि नील हरे सवाल जो होते हैं उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 94 क्वेश्चन नंबर। नील हरित सहवाग जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित सहवाग की जगह पर साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा देते हैं वो, बट क्वेश्चन वही रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के नील हरित सहवाग साइनोबैक्टीरिया धान के खेत के अलावा किसमें कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं। धान की खेती के अलावा किसकी मतलब खेती के अंदर भी वो पाए जाते हैं। पाइनस, साइकस, इक्विसिटम, और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो है साइलोटम। तो हम आपको बता दें जो 94 का इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। जो सेकंड ऑप्शन है यानी जो साइकस, इसी में अंदर भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइकस। अब क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट 95 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है। गुरु बीजाणु होता है जिसे मेगाफोरा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है भ्रूणकोश में, फल में, या फिर बीजाणुकाय में, या फिर बीजांड के में। जो भ्रूणकाय होता है मतलब अंदर का भाग, जो यहाँ पर भ्रूणकोश को अंदर का भाग बोलते हैं, और ये फल तो आपको पता ही है। और बीज का है जिसे भी आपको बीज भी कुछ फल होते हैं उनके बीज खाए जाते हैं, तो उन्हें भी बीजांड के। तो इसका राइट ऑप्शन भी हम चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, मतलब ओव्यूल मतलब बीजांड के राइट ऑप्शन है बीजांड के। जो गुरु बीजाणुधानी किसमें समतुल्य है वो होती है बीजांड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि जो 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में ए को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए और ई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। लीवर वाट जिसे यकृत का है और मांस तथा फर्म युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी हैं। अब यहाँ पर ई ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं कि पाइनस और मार्केसिया दोनों एक लिंगी श्रेणी होते हैं, उपयुक्त में से कथन सही चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4,
यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन दे 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, यानी 2 ऑप्शन, वो सॉरी थर्ड मतलब 3, जो पाइनस और मार्केसिया और एक लिंगी होते हैं। 100% क्वेश्चन जो थर्ड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 97 में पूछ रहा है। क्वेश्चन 97 हम रीड करते हैं कि करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चीनी, गुलाब, गुड़हल जिसे बोलते हैं, ल्यूपिन, खीरा, सनई सनई होता है, और चना, अमरूद, सेम, मिर्च, और अचला, और पिटूनिया बोलते हैं, पता नहीं कौन सा फसल है ये, और टमाटर, गुलाब, बुदनिया मतलब जिसे पुदीना बोलते हैं, इसे बुदनिया बोलते हैं अपने अपने साइंस भाषा में, आलू, प्याज, एलोवेरा, अब हम एलोई को एलोवेरा बोलते हैं, और लूटिप यहाँ पर टूलिप बोलते हैं, और इसके कितने पौधे अजोयांगी पुष्प होते हैं। इसे फाइलम से भी पूछ सकता है, जो हाइड्रोजेनस से फ्लोएम से पूछ सकता है, 6 10 15 या 18। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। मतलब जो 97 का ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन थर्ड, मतलब 15 है यहाँ पर। इसे भी गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, बट इसका राइट ऑप्शन 15 होगा। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे नंबर लाने हैं, और मुझे कमेंट करके हमारी वीडियो के थ्रू मुझे बताना है कि आपके कितने नंबर आए। BHU BSc नर्सिंग या फिर GSBM की आप तैयारी कर रहे हैं, GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर की, उसमें भी आपको यूजफुल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है, जो अंतरापूलीय एधा किसकी कोशिका से विकसित होते हैं? मज्जा किरणों से, जाइलम मधुतक से, या फिर अंतः त्वचा से, या फिर परिरंभ से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, तो इसका वो है मज्जा, मतलब मज्जा किरणों से विकसित होते हैं। ये मज्जा किरणों, मज्जा अस्थि मज्जा होता है कुछ, और जो अस्थि मज्जा वो अलग चीज़ होती है, ये मज्जा किरणें अलग होती हैं। अब जो चीनी रोज की बात कर रहे हैं, जैसे चीनी गुलाब भी बोलते हैं, चीनी रोज अपनी भाषा में बोलते हैं, और चीनी गुलाब भी बोलते हैं। में पुष्प कैसे होते हैं चीनी गुलाब में? त्रिज्या जो समिति के होते, त्रिज्या सममित, अधोजायकी, या व्यवर्ती, ट्विस्टेड, पुष्पदल विन्यास। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन वो होगा 1, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं और आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं जल्दी आपको लर्न करा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से आप ध्यान से नोट भी करते जाइए हल्की हाल। तो यहाँ पर वातरंध्र क्या करते हैं? वातरंध्र क्या करते हैं? वातोत्सर्जन, गैस विनिमय, खाद्य अभिगमन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन राइट होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन, यानी गैस विनिमय करते हैं। जो वातरंध्र होते हैं, वातरंध्र ध्यान से, वातरंध्र क्या करते हैं? वो गैस विनिमय करते हैं, मतलब गैसेस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। अब ये देखो 101 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जो 2019 में 100% क्वेश्चन ये पैरामेडिकल CP नेट में पूछा गया था कि किस वृक्ष की आयु आकलन किसके द्वारा की जाती है? मतलब वृक्ष की आयु किसके द्वारा पता की जाती है, इस वृक्ष का कितनी मतलब उम्र हो चुकी है, कि उसकी ऊंचाई और घेरों से, या फिर जीव सहती से, या फिर वर्षीय बलों की संख्या से, या फिर इसके अंत काष्ठ के ब्याज से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो वृक्ष की आयु होगी वो होगी वार्षिक बलाउ की संख्या से। जब आपको वृक्ष को काटते हैं तो उसमें गोल गोल बलाई सी बन जाती है, उससे पता लगता है कि वृक्ष की कितनी आयु हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 102, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सीड कोट इज नॉट थिंग मेम्ब्रेन इज, मतलब किसमें बीजावरण पतला झिल्लीमय नहीं होता है? पतला झिल्लीमय नहीं होता है, मक्का, नारियल, मूंग, या फिर चना। तो इसका राइट ऑप्शन वो होगा क्या? कोकोनट, यानी नारियल, जिसमें पतला झिल्लीमय नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि नारियल में मोटा बीजावरण पाया जाता है, नारियल में एक मोटा बीजावरण, जबकि चूना और मूंगफली और मक्का में पतला झिल्लीमय होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
क्योंकि नारियल में हमेशा मोटा पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहा है कि एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कि क्षारीय परंतु स्थित, स्थायी परंतु अस्थिर, क्षारीय और अस्थिर, या फिर स्थिर और स्थिर। मतलब स्थायी और स्थिर, स्थायी और स्थिर में बहुत अंतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि तो इसका राइट ऑप्शन वो होगा क्षारीय और अस्थिर। जो अब तुम्हें बताएं क्या इसका क्या रीज़न क्या है। जो क्रियादर एंजाइम होता है उसकी सक्रिय सतह से जुड़ने एंजाइम क्रियादर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। क्रियाकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह कॉम्प्लेक्स निर्माण में अस्थिर और अस्थायी की प्रक्रिया की जाती है और जल्दी सक्रिय सतह के उत्पादन से उत्पन्न होते हैं ये। और सभी अन्य संरचनात्मक समूह स्थित होते हैं इसमें, जो सभी संरचनात्मक उपस्थित होते हैं। और स्थिर अणुओं की ऊर्जा स्तर, स्थित अणुओं के ऊर्जा स्तर और इसकी संरचना से संबंधित होते हैं। इसलिए ये एंजाइम की इसके जो क्षारीय, क्षणिक और अस्थिर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। ये भी आपको 19 में पूछा गया था। 19 बैच वाले स्टूडेंट सबको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फास्फोग्लिसरॉइड सदैव होते हैं ग्लिसरॉल अणु से स्टीकृत एक संतृप्त वसा अम्ल और जिसमें फास्फोड समूह में संयोजित रहता है। और ग्लिसरॉल अणु से स्टीकृत एक असंतृप्त वसा बल असंतृप्त वसा अम्ल जिसके फास्फोड समूह भी संयोजित रहता है। और जो ग्लिसरॉल अणु से स्थिरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फास्फोड समूह भी संयोजित रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, और वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी यही ऑप्शन जो मैं अभी पढ़ रहा था। मतलब ग्लिसरॉल अणु से स्टीकृत एक संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें फास्फोड समूह में संयोजित रहता है, इसीलिए ये ग्लिसरॉल सदैव इस प्रकार बने होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से पढ़िए। ये 105 क्वेश्चन नंबर पे पूछ रहा है साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या होते हैं। हेट्रोसिस्ट, आधारकाय, श्वसन मूल, या फिर वड़की लवड़। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है वो होता है वड़की लवड़। जो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, आपको पता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, परंतु क्लोरोफिल में क्रायोप्लास्टर नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टर नहीं पाए जाते हैं। यह क्रोमोफोर और प्लाज्मा झिल्ली की बलय से पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बलय में पाए जाते हैं और जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जिसमें हेट्रोसिस्ट होता है, जो हेट्रोसिस्ट विशिष्ट नाइट्रोजनी कोशिकाएं होती हैं जो कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉट आदि के बने होते हैं। तो आप लोग आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी वड़की लवड़। राइट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वसा लिपिड, जिसे वसा को लिपिड बोलते हैं, वसा लिपिड से की संश्लेषण का स्तर क्या है। RIR, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर दीजिए। आपको हिंदी में भी आ सकता है, इस प्रकार भी लिख के आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हम घुमाते हैं। और ये MIR, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो है संलवक और केंद्रक का है। तो हम एक क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मतलब MIR। इसे आप लोग MIR बोलते हैं ना कि MIR मुझे करवाना है, तो MIR में सब कुछ आ जाता है। जैसे कोई भी दिक्कत हो, दर्द होता हो कहीं, तो हम आपको इसे ऐसे बताते हैं। जो चिकनी अर्ध प्रदीप्तीय जालिका होती है जिसे लिपिड कहते हैं, और वे संश्लेषण के बड़ा स्तर है, वो संश्लेषण का बहुत बड़ा स्तर होता है। और जो खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका संकृत्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावण में प्रयोग की जाती है। जो केंद्र का सक्रियता राइबोसोमल मतलब RNA संश्लेषण के लिए स्तर ही लवण
संलवण आपस में जुड़े हुए जीव द्रव्य का तंत्र है और जिसमें जल गति पाई जाती है, जल गति पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा MIR। क्वेश्चन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है 107। सूत्र वियुग्मित समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती पट्टी, काइनेटोकोर और युगली या फिर अक्षसूत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा युगली, मतलब वाइवेलेंट युगली। इसका रचित तंत्र में समझाए गुणसूत्र होते हैं वो श्रमित क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो युगली के कारण। युगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ये भी आरेख दिया गया है इसमें कुछ जो हम आपको अभी रीड करके बताते हैं। आरेख में दिए गए आरेख में 3 कक्ष 3 सदैव जैव संश्लेषण मार्गों से निरूपित करते हैं और बाण जैसे आरोग्य संकलन अभिकारक या उत्पाद को निरूपित करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने एक इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर 4, 8 और 14 जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसके ऑप्शन है NADH, ATP, H2O और यहाँ पर FAD+ या FADH2। हम इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। अब जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे हम अच्छे से विथ वीडियो के उसे हम अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। सबसे प्रचुर अंतर कोशिका धनायन कौन सा है? Na पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, H पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव? तो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर इसका D है, क्योंकि मुख्य अंतर कोशिका धनायन वाले K पॉजिटिव होता है, और जबकि Ca2 पॉजिटिव जो संकृतित जो पराक्रमण पथ की भूमिका निभाता है, और जो H पॉजिटिव होता है जो सभी अम्लों के तरल में पाया जाता है, H पॉजिटिव। और जो मुख्य बाह्य कोशिका धनायन होता है वो होता है Na पॉजिटिव, और जो मुख्य अंतः कोशिकाएं धनायन होता है वो होता है K पॉजिटिव, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं इम्पोर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि 110 में कि बीज अंकुरित के दौरान इसका संचय भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ABA या फिर जिबरेलिन? तो हम इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी जिबरेलिन। जो बीज अंकुरण के दौरान यहाँ पर भोजक किसके द्वारा गतिशील कहा जाता है, गतिशील बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जिबरेलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट 111 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संघादित अभिगमन से संबंधित नहीं रखता है? वो नहीं रखता है? वो होता है ऊर्ध्व अभिगमन, जो मंडदंड से अभिगमन नहीं रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाई होप आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ गए होंगे, जो कि मैंने आपको कुछ समझाए क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ अगर हमने हमारा ज्वाइन बटन नहीं किया है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ज्वाइन बटन हमने अवेलेबल कर दिया है, तो उसे ज्वाइन भी आप लोग कर सकते हैं और पार्टिसिपेट हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेनी हो एडमिशन से संबंधित तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करें और हमें मैसेज करें पर्सनली। मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज पहले से ही अवेलेबल हैं, वो ही मैं सीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज करें, हम आपका सल्यूशन जल्द से जल्द करेंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर या अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त उन्हें शेयर करें वीडियो को। कोई भी डाउट किया करें तो कमेंट करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और बगल में बेल आइकन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।